बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। सुबह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे, अभी वहाँ से निकले हैं और 3 बजे के करीब सिद्दीक जान को पेश किया गया अदालत में, कपड़ा डाल के हथकड़ियाँ लगा के, और दहशतगर्दी के मुकदमे में सिद्दीक जान को पेश किया गया। इसकी तफसील जो आर्गूमेंट मियां अली अशफाक ने शानदार आर्गूमेंट दिए, कोई जवाज नजर नहीं आ रहा था कि सिद्दीक जान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लेकिन वो जिस्मानी रिमांड दिया गया। तो मैं आपके साथ इसकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, क्या आर्गूमेंट्स हुए और क्यों जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, क्या कहाँ गया है वो एक शेल जो ढूंढ रहा है सिद्दीक जान से, जिसके लिए जिस्मानी रिमांड दिया गया। आखिर में बात यहां तक आ गई थी कि भाई आपने सिद्दीक जान का जिस्मानी रिमांड लेकर प्रोसिक्यूशन ने करना क्या है। तो जवाब दिया गया कि जी प्रोसिक्यूशन ने वो शेल एक ढूंढ रहा है जो सिद्दीक जान ने एक पुलिस एहलकार से छीन लिया था। सबको पता है, हर शख्स को, कमरे में खड़े हुए हर शख्स को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। यहां तक के कमरे में खड़े हसन अयूब को भी पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, जज साहब को भी पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया ताकि सिद्दीक जान को सड़कों पर लेकर ये लाहौर लेकर जाएं, जलील करें, भूखा रखें। और कमरा अदालत में खड़े हर शख्स का दिल चिर के रह गया जब सिद्दीक जान ने कहा कि 24 घंटे में अगर उन्होंने मुझे तफ्तीश करनी होती तो 24 घंटे में मुझसे तफ्तीश तो करते, मगर इन्होंने तफ्तीश करने के तो दूर की बात है, कोई पानी तक देने नहीं आया 24 घंटे में कि हाँ भाई पानी चाहिए आपको तो ले लें। पानी देने तक नहीं आया तो तफ्तीश इन्होंने क्या करनी है और मजीद 24 घंटे लेकर क्या करने हैं। तो झूठ की बुनियाद पर यह रियासत खड़ी है, झूठ की बुनियाद पर रियासत चल रही है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं और झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाकर उठाया जाता है। एक ऐसी मिसाल आज सेट हुई है कि एक सहाफी पर दहशतगर्दी का 7 ATA लगा दी गई है। अब आप सोचें कि गद्दारी के मुकदमे होते थे, बगावत के मुकदमे होते थे, FIA पर लगाया जाता था। साकिब बशीर साहब ने इंटरवीन किया कोर्ट प्रोसीडिंग में, कहा कि जज साहब आप गलत कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं ये कैसी मिसाल कायम हो रही है कि कोई भी शख्स किसी भी की वीडियो को उठाएगा, किसी भी सहाफी के साथ मंसूब करेगा और उसका रिमांड मांगेगा और उसको दहशतगर्दी में मुलव्वस करेगा, ये गलत रिवायत सेट होने जा रही है। लेकिन जज साहब ने तमाम सहाफती तंजीमों के नुमाइंदे जो मौजूद थे, जो साकिब बशीर साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जो है वो नुमाइंदा थे वहां पर और ओहदेदार हैं, और साकिब बशीर साहब जो हैं उनकी इस बात को भी रद्द कर दिया गया। हथकड़ियां लगाकर सिद्दीक जान को अदालत में पेश किया गया कि जैसे वो दहशतगर्दों, मुंह पर कपड़ा डाला गया। पहले जब उनको लेकर आए कमरा अदालत के बाहर और गाड़ी से निकालते ही जैसे ही मुंह पे कपड़ा डालने जाने लगा तो एहतजाज हुआ। एहतजाज के बाद वो फिर सिद्दीक जान को वापस गाड़ी में बिठाकर ले गए। फिर अदालत में मामला उठाया गया कि सिद्दीक जान पे कपड़ा डाला जा रहा है, कपड़ा डाल के लाया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि कपड़ा मत डालें, सिद्दीक जान को बगैर कपड़ा डाले लाएं। तो फिर उनको कमरा अदालत में इस तरह से लाया गया। तो ये आज एक मजाक हुआ है। पूछा गया प्रोसिक्यूशन से बार बार कि जज साहब ने बार बार प्रोसिक्यूशन से पूछा कि बताइए कि आपको रिमांड क्यों चाहिए। 10 दिन का रिमांड मांगा गया कि जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है एक सहाफी सिद्दीक जान, और इदरीस खान उनके साथ मौजूद है। इदरीस खान का कोई कसूर नहीं है, ना वो नामजद है ना वो मतलूब है, उसको सिर्फ इसलिए उठा के रखा हुआ है कि इदरीस चाचड़ को, कि वो सिद्दीक जान के साथ होता है। और जब गिरफ्तार किया गया तो सिद्दीक जान के मोबाइल जो है वो इदरीस के पास मौजूद थे और वो मोबाइल जो है वो उन्होंने मोबाइल लेने के लिए इदरीस चाचड़ को भी उठा लिया। तो ये एक रियासती दहशतगर्दी है कि आप जिसको चाहेंगे उठाएंगे, जिसकी चाहेंगे आवाज बंद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्या होगा, आवाज बंद हो जाएगी? नहीं, इससे उन लोगों की आवाज भी बुलंद हो जाएगी जिनकी आवाज पहले धीमी है। मुझे जो लोग सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं उतनी सख्त बात नहीं करता जितनी सिद्दीक जान या कोई और करते होंगे। मैं धीमे अंदाज में बात करता हूं, मैं आर्गुमेंट को जो है और डॉक्यूमेंट उसकी बुनियाद पे बात करने की कोशिश करता हूं जहां, और मैं अपने जज्बात को काबू में रखता हूं हमेशा, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं पार्टी बन रहा हूं, कहीं ऐसा महसूस ना हो कि मैं जो है वो मेरे जज्बात या मेरी कोई किसी के साथ कोई एफिलिएशन है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में जब आप किसी एक को निशाना बनाएंगे तो बाकी सबको आप यह पैगाम दे रहे हैं कि वो भी अपनी आवाज को बुलंद करें। तो होश के नाखून लें, साफियों को दहशतगर्द करार देना बंद करें। और शर्म नहीं आती उन प्रोसिक्यूटर्स को जो कमरा अदालत में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और शर्म नहीं आई उस उमर फारूक नामी शख्स को जिसकी सहाफियों ने मदद की थी। अधमुआ पड़ा हुआ था, मरने की हालत में था, बेहोश था तकरीबन, कि सांस नहीं आ रहा था आंसू गैस की शेलिंग की वजह से, कि जिसको उठाकर ये लोग ऊपर लाए और आने दिया। हालांकि सहाफी कारकुनों को ऊपर नहीं आने दे रहे थे कि ये ऊपर आएंगे तो पुलिस इनके पीछे पीछे आएगी और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। उस चौधरी प्लाजा की छत पर खड़े हुए सहाफियों ने इस शख्स पे तरस खा के इसको ऊपर आने दिया, और जैसे ही इसने होश पकड़ा
इसने शेलिंग शुरू की और सहाफियों ने इनको रोका कि शेलिंग ना करें, सबकी हालत गैर है। और जब रोका तो उसको कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी करार दिया गया और उसी घटिया उमर फारूक नामी शख्स ने यह बयान दिया अदालत में जिस पर एहसान किया गया था। और मियां अली अशफाक ने सही कहा कि हज़रत अली का कौल है कि जिस पर एहसान कर उसके शर से बच। और ये उमर फारूक नामी पुलिस एहलकार पे जो है वो एहसान किया गया कि उसको सांस दिलाया गया, पानी पिलाया गया, मुंह धोया गया। और जैसे ही वो होश में आया और अब वो बयान लिखकर दे रहा है कि इन्होंने मेरी गन छीनने की कोशिश की और मुझसे एक शेल छीनने में कामयाब रहा। दहशतगर्द सिद्दीक जान नामी दहशतगर्द मुझसे शेल छीनने में कामयाब रहा। अब वो शेल जो है वो रिकवर करवाना है। और कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये शेल छीना गया हो। और मैं इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं कि वो सहाफियों के लिबादे में वो काली भेड़ें जो किसी सियासतदान का आलाकार बन के अपने ही सहाफी दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, और उन्होंने कल ये ट्वीट्स करके पीठ में छुरा घोंपा और एक माहौल बनाया, बाकायदा न जाने किसके साथ साजिश में शरीक होकर माहौल बनाया ताकि इसको अरेस्ट किया जाए और इसको हाइप दी। मरियम नवाज से उसकी रीट्वीट्स करवाई और वो करवाने के बाद कौन नहीं जानता कि क्या ताल्लुक है इन जैसी काली भेड़ों का मरियम नवाज के साथ, और रीट्वीट्स करवाई, माहौल बनाया और वीडियो को वायरल कराई। और आज पुलिस एहलकार कह रहे थे कि जनाब हमने इसलिए सिद्दीक जान को उठाया है कि इनके एक वीडियो वायरल हुई है। हालांकि वो जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें वकूआ अलग है, गाड़ियां जलाने का वकूआ वो किसी और जगह पर हुआ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है चौधरी प्लाजा की छत पर होने वाले वाकये के साथ। लेकिन इसके बावजूद जो है उसको इससे रिलेट करके एक वायरल वीडियो को बुनियाद बना के जिसमें कोई कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं कर रहा और कोई जो है कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि सिद्दीक जान ने मुजरिमों का साथ दिया और पुलिस एहलकारों को उन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई से रोका और मुजरिमों को उकसाया को इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठ बोलते हुए। रियासत जो है उसको चलने दें, रियासत को मजाक ना बनाएं। इस वक्त रियासत एक मजाक बन के रह गई है और इस वक्त जो है वो जिस तरह मुकदमे हो रहे हैं ये इस पर पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो हंस रहे हैं कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में जितना अनफॉर्चुनेटली मियां अली अशफाक ने बड़े जबरदस्त रेफरेंसेस दिए, उसने कहा पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि सहाफी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया हो। एक जूलियन असांज है, उसके ऊपर उसके सिवा कोई पूरी दुनिया में मिसाल नहीं है कि उस सहाफी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में सहाफियों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बन रहे हैं। आप सोचें कि कितनी तकलीफ की बात है कि जब दोनों को एक ही हथकड़ी से बांधा गया था, सिद्दीक जान को और इदरीस चाचड़ को, दोनों को एक हथकड़ी से बांध कर लाया गया और जब धक्के पड़ रहे थे तो मुझे डर था कि नाजुक सिद्दीक जान की सेहत भी वैसी है कि कहीं कलाई की हड्डी ना टूट जाए जब धक्के पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उसमें जो है वो हथकड़ी में बंधे हुए हैं और वो हथकड़ी भी वो जो दूसरी रबर की बाइंड करने वाली होती है उसको टाइट करके बांधा गया था और मुंह पर कपड़ा डाल के लाया गया। तो शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को, वो सियासतदान जो इन तरह की चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फुलां को उठा लो, फुलां को उठा लो, फुलां को उठा लो। तो ये उठाते उठाते जो है अल्लाह को भी जवाब देना है। खुदा का खौफ खाएं और पाकिस्तान में लोगों को, सहाफियों को सहाफत करने दें। मैं रात की वीडियो में आपके साथ ये पूरी कोर्ट की डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स शेयर करूंगा। आपको अंदाजा होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जवाद अब्बास साहब जो हैं वो कन्विंस्ड दिखाई दे रहे थे और उनको कन्विंस कर लिया गया था कि सिद्दीक जान बेगुनाह है, लेकिन सिर्फ इसलिए रिमांड दे दिया कि जी प्रोसिक्यूशन का भी तो कोई हक होता है ना, ऐसी प्रोसिक्यूशन का क्या हक होता है। अब मैं आपके साथ प्रोसीडिंग शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ है। इजाजत दीजिए।